एवरीवन, वेलकम टू एग्रीटेक क्लासेस। एक नई उड़ान के साथ, एक नई पहुंच के साथ मिलते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, जो कि हम एनालिटिक फंक्शन पढ़ा चुके हैं, होमोजीनियस फंक्शन भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने बताया था सीआर इक्वेशन वेरीफाई कराना एंड होमोजीनियस फंक्शन में बताया था लेप्लास इक्वेशन वेरीफाई कराना। आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम केस नंबर वन में क्या है देखते हैं। इफ u इज गिवन, मतलब u हमारा दिया होगा, यानी u है दिया है, तब हमारा वर्किंग रूल क्या लगेगा। वर्किंग रूल ये है, u अगर दिया होगा, कोई फंक्शन मान लीजिए u दिया है, x कुछ भी दिया है, x प्लस वाई मान लीजिए दिया है, ठीक है। यानी कि अब हमारा वर्किंग रूल कैसे काम करेगा देखना। सबसे पहले हमें फाइंड करना है डेल u बाई डेल x, ठीक है। उसकी जगह पर हमें इसकी जगह पर क्या रखना है, फाइव 1, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना है डेल u अपॉन डेल y ज्ञात करना है, जिसकी जगह पर हमें क्या रखना है, 5 2 रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें यूज करना है थॉमसन फार्मूला। थॉमसन फार्मूला क्या होता है देखिए, एक सटीक आंसर याद कीजिए, ऐसे देखना। fz बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन फाइव 1 z0 माइनस के आयोटा फाइव 2 z0 ब्रैकेट 1 dz प्लस c, ठीक है। ये हमारा वर्किंग रूल फर्स्ट हो गया। अब हम चलते हैं इस पर फर्स्ट क्वेश्चन देखने। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसके वर्किंग रूल के साथ। केस नंबर फर्स्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैसे आएगा, ऐसे पढ़ के आएगा। देखो आपको बनाना फाइंड एनालिटिक फंक्शन, फाइंड एनालिटिक फंक्शन और क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पर। अगर क्वेश्चन दिया है हमारा u बराबर e की पावर x cos y और प्लस e की पावर y sin x, यही क्वेश्चन दिया है, रीचेक कर लेते हैं, सही है क्वेश्चन हमारा, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले मैंने वर्किंग रूल क्या होता है, फाइंड करना है डेल u बाई डेल x करना है। डेल x क्या है, x के सापेक्ष इसका अवकलन करना, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यानी e की पावर x। cos y सेम एज कांस्टेंट है, यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखिए e y है, y रहेगा, sin x का अवकलन cos x होता है, सभी को पता है, ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x। अब इसको हम क्या करते हैं, लिखा था उसमें डेल u बाई डेल x को हम 5 1 लिखेंगे, लिखा था, यानी डेल u बाई डेल x को 5 1, इसको 5 1 और रिप्लेस करेंगे z0 के साथ, z0 के साथ इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें रिप्लेस करना है z0 के साथ। अब कैसे रिप्लेस करेंगे उसको भी देखते हैं। z0 के साथ e की पावर z, यानी x y दोनों को कोएफिशिएंट है, x की जगह पर z, y की जगह पर 0, यानी e की पावर z cos 0, ठीक है, प्लस e की पावर y यानी y 0, ठीक। फिर उसके बाद cos x की जगह पर z। अब देखो इसको हल करते हैं। पहले 5 1 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसको यहां से निकालते हैं। cos 0 का मान कमेंट कीजिए, cos 0 का मान याद करना, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। sin 90 का मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा e की पावर z प्लस, अब देखिए किसी की संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो यानी कि cos z आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। अब हमें सेकंड टर्म कैलकुलेट करना है।
यानी हमें डेल यू बाई डेल वाई के सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, ठीक है। e की पावर x यही रहेगा, cos y का होगा माइनस साइन वाई, यहाँ माइनस लग जाएगा साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, प्लस प्लस e की पावर y का सेम रहता है, e की पावर y साइन x कांस्टेंट है, ठीक, ये होगा। अब हम इसे क्या करें, फाई 2 मानते हैं और रिप्लेस करते हैं z0 के साथ, फाई 2 z0। अब हमें z किसके स्थान पर, x के, y के स्थान पर 0 रखना, यानी कि माइनस के z साइन 0 प्लस e की पावर 0 साइन z, यानी कि अब देखिए साइन 0 का मान कमेंट कीजिए, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर फाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, फाई 2 की वैल्यू ये 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर किसी की संख्या को 1 होता है, यानी साइन z हो गया, ठीक है, साइन z। ये हमारा दूसरा फंक्शन है, आया। अब हमने अभी फार्मूला बताया है हमने, थॉमसन फार्मूला, ठीक है, यहाँ साइड में लिखते हैं थॉमसन फार्मूला, यूज थॉमसन फार्मूला, ठीक है। थॉमसन फार्मूला क्या था, थॉमसन फार्मूला हमारा था एफजेड ज्ञात करना है और उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन फाई 1 z0 माइनस आयोटा फाई 2 z0 इसको dz प्लस सी, ये हमारा था थॉमसन फार्मूला। फाई 1 पता है, ये हमने कैलकुलेट, फाई 2 ये कैलकुलेट किया, दोनों को पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। यहाँ फाई 1 की वैल्यू कितनी है, फाई 1 की वैल्यू है हमारी e की पावर z प्लस cos z हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस के आयोटा ये साइन z पूरे का dz प्लस सी। अब इसे हमें समाकलन करना है, ठीक है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो यानी e की पावर z हो गया, ठीक है। फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो प्लस के sin x होता है, ठीक है, याद रखना। माइनस माइनस है, अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है, वो भी माइनस के, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी cos z, यहाँ पर आयोटा। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरे केस पर, दूसरे केस पर हम चलते हैं, इसको देख लीजिएगा, ये देखना पहले बार ये क्वेश्चन दिया, इसको हमने डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, फिर एक्स के साथ रिप्लेस किया, वाई और एक्स के साथ वाई रिप्लेस कर दिया और दोनों की वैल्यू आ गई, थॉमसन फार्मूला में इसको पुट कर दिया, यही फाइनली हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड रूल पर, सेकेंड केस पर। केस सेकंड, ठीक, केस सेकंड में क्या होगा, उसमें क्या दिया था, u दिया होता है तो वो फार्मूला लगता है, अगर इसमें v दिया हो यानी इमेजिनरी पार्ट v दिया हो तो ये वाला फार्मूला रहेगा, इफ v इज गिवन, वर्किंग रूल वही रहेगा, क्या रहेगा, डेल वी बाई डेल एक्स हमारा क्या रहेगा, इसकी जगह पर डेल वी बाई डेल एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, हमें साइड 2 पुट करना है, पुट साइड 2 करना है, ठीक है, साइड 2 यानी कि एक्स वाई पुट करना है इसकी जगह पर, ठीक है। और उसके बाद हमें डेल वी अपॉन डेल वाई इसकी जगह पर साइन 1 पुट करना है, ठीक। इसके बाद हमें ये दोनों निकालना है, इसको रिप्लेस करना है, यानी रिप्लेस करना है किससे, एक्स वाई को
एक्स वाई जेड और जो दूसरा वाई वाई जीरो से रिप्लेस करना। ठीक, दोनों को रिप्लेस करने के बाद फिर इसका फार्मूला होगा। फार्मूला क्या फार्मूला होगा? एफ जेड बराबर होगा इंटीग्रेशन साई 1 जेड जीरो प्लस आयोटा साई 2 जेड जीरो। ठीक है, इतना हुआ और ब्रैकेट 1 जी डेल प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है केस नंबर 2 का एनालिटिक फंक्शन का। सेम वैसे लगेगा जैसे हमने वर्किंग रूल पहले बताया। ये दूसरा, ये वर्किंग रूल नोट कर लीजिए। इसका जो हम क्वेश्चन देंगे वो एज अ प्रैक्टिस देंगे। ठीक है, नोट कीजिए। ये पहला वर्किंग रूल है, पहला हमने बता दिया, उस पर क्वेश्चन भी बता दिया, दूसरा भी वर्किंग रूल बता दिया। ऐसे जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन लगा था वैसे सेकंड का लगेगा। तो यानी कि हम क्वेश्चन देते हैं। केस नंबर सेकंड का क्वेश्चन देते हैं हम। ये दिया डिटरमाइन एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये आयोटा हो गया। ऐसे नहीं आता तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। v बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक, इसे हमने वर्किंग रूल फर्स्ट में बताया यू का, वैसे v वाला लगेगा। v वाले वर्किंग रूल में साई का फार्मूला लगेगा, उसमें प्लस होगा। बस वैसे एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड केस पर, यानी तीसरे केस पर हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, देखिए। डिटरमाइन करना है एनालिटिक फंक्शन, दूसरे सेकंड केस का है। सेम वैसे लगेगा जैसे हमने u का लगाया, केवल इसमें क्या होगा, उसमें फाई 1 था, इसमें क्या होगा, साई 1 होगा। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव प्लस का चिन्ह लगेगा फार्मूले में, उसमें माइनस का फार्मूला। ठीक है, केस नंबर थर्ड। अब केस नंबर थर्ड पर चलते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन इफ u माइनस बी के रूप में दिया, अगर दिया होगा u माइनस बी के रूप में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें u माइनस बी को मानना है लेट, इसको मानना है u, कैपिटल U। ठीक है, u माइनस बी, और आगे कोई फंक्शन दिया है। ठीक, इसको हमें u मानना है, कैपिटल U माइनस बी को। अब सेम फर्स्ट वाला फार्मूला, यानी केस फर्स्ट वाला फार्मूला क्या लगाना है? फार्मूला फाई वाला, यानी कि हमें फार्मूला लगाना है एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन फाई 1 जेड जीरो, ठीक, माइनस यहाँ पर फाई 2 जेड जीरो और डी जेड प्लस सी, ये वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। सेम अब इसमें लास्ट में, इन लास्ट, जब हमारा फाइनली ये आंसर आ जाए एफ जेड के रूप में, तब हमें क्या करना है? अब हमें कैपिटल एफ जेड निकालना है, कुछ नहीं करना है। जो आपका जो ये सॉल्व करने पर आंसर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, यानी हमारा ये आंसर आया, ये वाला ये आंसर आया, ये लिख लिया और 1 प्लस आयोटा लिख देना, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कि दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है? केस थर्ड है। सेम एज इट क्वेश्चन है, केवल u माइनस बी के रूप में दिया होगा, डरना नहीं है, उसको हमें u मानना है। और इन लास्ट में जब एफ जेड सॉल्व हो जाना है, उसको 1 प्लस, इसको ही 1 प्लस आयोटा से भाग कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं सेम हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4। इसमें क्या करना है? चलो इसी में बता देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हमारा u प्लस वी दिया यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक, तो हम क्या करेंगे? प्लस वाले में हमेशा इसको v मानेंगे, माइनस वाले में हमेशा इसको u मानेंगे। तो इसको हमने v मान लिया। ठीक है,
बताते जाना। इसके बाद देखना फार्मूला क्या लगेगा। अब फार्मूला आ जाइए, इसमें साई 1 लगेगा, साई 1, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर साई 2 हो जाएगा, और सिंपली फार्मूला वही रहेगा, पूरा यही बन रहा है। यानी कि अगर हमारा आ जाए u माइनस बी, इसको करना है u, और इसका फार्मूला कौन सा होगा, फाई 1 वाला, और इसमें अगर u प्लस बी आ जाए तो v मानना, यानी साई 1 वाला। तो अगर u दिया होगा तो हमारा फाई 1 वाला फार्मूला लगेगा, अगर v दिया होगा तो हमारा साई वाला फार्मूला लगेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया सेकेंड केस, थर्ड केस हमने बता दिया, ये फोर्थ केस। ये चारों केस मिलकर एक क्वेश्चन 100% AK बीटेक में 100% क्वेश्चन आता है। क्या करने के लिए बताइए, ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, तो एनालिटिक फंक्शन ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा ये क्वेश्चन आता है। हम एलटी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, आपको लगाना है। चारों कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं। एक बार और देख लीजिए, अगर u माइनस बी फंक्शन दिया हो तो हम उसको u मानते हैं, जिसमें हम u मानेंगे। u कौन सा केस था, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में कौन सा था, हम सब फॉर्मूला लगाया था फाई 1 वाला, तो उसमें फाई 1 वाला लगाएंगे। और इसमें u प्लस v है तो हम इसे v मानते हैं प्लस वाले में, और v जो है सेकंड केस है हमारा, इसमें फार्मूला कौन सा था, साई 1 वाला था, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। और हमारा लास्ट में fz को i प्लस 1 प्लस एटा से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमें एक होमवर्क के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको सॉल्व करना है सभी को। क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपर क्वेश्चन है, इफ यू फाइंड, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा फाइंड एनालिटिक फंक्शन, फाइंड एनालिटिक फंक्शन ऑफ u प्लस v। कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व किससे करना है, बाई थॉमसन फार्मूला। इसको हम इंट से बता दीजिए। इसको देखिए हमने क्या बताया था, इसमें एनालिटिक फंक्शन ज्ञात करना है। ऐसे ही 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या दिया है, u प्लस बी दिया है, कौन सा फार्मूला लगेगा, इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे, प्लस वाले को हमेशा v मानते हैं, और v में सेकंड केस आता है, यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, साई 1 वाला लगेगा। तो इसको आपको प्रैक्टिस में सॉल्व करना है। और इसके साथ हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। सब्सक्राइब माय चैनल एग्री टेक क्लासेस। थैंक यू।